हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का पेपर 2017 वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस पेपर में। चलिए हम सबसे पहले इंग्लिश का हिंदी का पोर्शन करेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। एक हमको स्टोरी दी गई है यहाँ पर। सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन? तेंजिंग और हिलेरी। ठीक है, उनका शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। तेंजिंग ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ में गड्ढे बनाए। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक बर्फ से ढकी चट्टान दिखी। वह एकदम सीधी थी। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। ठीक है, आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चट्टान की चोटी दिखाई पड़ने लगी। ठीक है, अब क्या था? वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट जो है वो दुनिया की कैसी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तेंजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को उत्साह से देखा और उनका मन किससे भर गया? आनंद से भर गया। ये हमको एक अनुच्छेद दिया गया है, तो इसके अनुसार हमें क्या करना है? क्वेश्चन आंसर लगाने। ठीक है बेटा, तेंजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ सके। क्यों 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 चढ़ सके? तो देखो यहाँ पर उन हौसले में कमी नहीं थी। उनके हौसले में कमी नहीं थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कहीं कि वह बहुत आनंदित थे, कि वे बहुत हिम्मत वाले थे, वे बहुत परेशान थे, कि वे बहुत थके हुए थे। कैसे थे? एवरेस्ट पर चढ़े क्योंकि वे कैसे थे? हिम्मत वाले थे। ठीक है, वे बहुत हिम्मत वाले थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? वह एक खतरनाक पहाड़ है। अभी हमने पढ़ा था कि एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या थी? कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तेंजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्योंकि चट्टान कैसी थी? बिल्कुल सीधी थी, और बिल्कुल सीधी होगी तो फिर क्या होगा? थोड़ा चढ़ने में क्या होने लगती है? कठिनाई होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेंजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो गए थे? कि उन्होंने सीधी चट्टान देखी, कि दोनों ने बर्फ के गड्ढे कर लिए थे, वो आसानी से बर्फ में चल सके, कि दोनों ने पर्वत पर क्यों उत्साहित हुए थे? कि दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो अनुच्छेद को देख के हम सारे क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कहानी के अनुसार खाली स्थान भरिए। तो तेंजिंग और हिलेरी का मन किससे भर गया? तो देखो यहाँ पे लिखा था ना अभी, तेंजिंग और हिलेरी का जो मन है वो कैसे भर गया था? आनंद से भर गया था। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन कहाँ पर है? तो तेंजिंग और हिलेरी का जो मन है वो किससे भर गया था? आनंद से भर गया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक था सेठ, एक थी सेठानी, जो बहुत कंजूस थे। जब उनके घर कोई मेहमान आता तो उन्हें लगता कि कोई आफत आ गई। एक बार उनके घर 2 मेहमान आए। सेठ को फिक्र हो गई। उसने सोचा कि ऐसी कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि मेहमान यहाँ से चले जाए। मतलब बहुत कंजूस थे, उनके घर कोई भी मेहमान आते थे तो वो सोचते थे कि कब जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए। तो सेठ ने घर के अंदर जाकर सेठानी से कहा, सुनो, जब मैं तुम पर चिल्लाऊं तो जवाब में तुम भी मुझ पर चिल्लाना, और जब मैं घर से बाहर भागूं तो तुम छड़ी लेकर मेरे पीछे भागना। मेहमान समझ जाएंगे इस घर में झगड़ा है और वे वापस चले जाएंगे। ठीक है, सेठानी बोली, अच्छी बात है। कुछ देर के बाद सेठ घर में बैठा बैठा सेठानी पर चिल्लाने लगा। जवाब में सेठानी भी चिल्लाई। सेठ घर से बाहर भागा। सेठानी छड़ी लेकर सेठ के पीछे भागी। ठीक है, चलिए आगे। मेहमान सोचने लगे, लगता है यह सेठ कंजूस है, इसलिए सारा नाटक कर रहा है। चलो हम पहली मंजिल पर चले और वहां जाकर सो जाएं। ठीक है, तो ये हमने अनुच्छेद पढ़ लिया। यह मानकर कि मेहमान चले गए होंगे, कुछ देर के बाद सेठ और सेठानी दोनों घर लौटे। मेहमानों को न देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा हुआ बला टली। फिर सेठ और सेठानी दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे। सेठ बोला, मैं कितना होशियार हूँ कि घर से भाग निकला। सेठानी बोली, मैं कितनी फुर्तीली हूँ कि छड़ी लेकर भागी। मेहमानों ने बात सुनी तो वे ऊपर से ही बोले, और हम कितने चतुर हैं कि पहली मंजिल पर आराम से सोए। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद पढ़ा, हम इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो सेठ कैसा था? तो सेठ कैसा था? कंजूस था। ठीक है, सेठानी सेठ के पीछे छड़ी लेकर क्यों भागी? क्योंकि वह मेहमानों को भगाने की उनकी क्या थी? एक तरकीब थी। तो खा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सेठानी छड़ी लेकर सेठ के पीछे भागी। इस वाक्य में कौन सा शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है? तो कौन सा? भागना जो है वो क्या किसी कार्य को होने को दर्शा रहा है ना, कि भागी, तो भागी मतलब वो क्या किसी कार्य को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ बोला अच्छा हुआ बला टली। इस वाक्य में बला किसे कहा गया है? बला कौन थे? मेहमानी को तो समझ रहे थे वो मुश्किल, तो कौन किसको समझा गया है? मेहमानों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? गा ऑप्शन। दी गई कहानी में सबसे पहले क्या हुआ? क्या हुआ था? सेठ सेठानी कंजूस थे और उनके घर में क्या आ गए थे? मेहमान आ गए थे। तो सबसे पहले क्या हुआ था? मेहमान घर पर आ गए। तो का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आ गए हैं पर्यावरण वाले पोर्शन पर। यहाँ हमको दिया गया है कुछ, क्या आप फिरकी के अंक 6 माह तक उपहार में चाहते हैं? फिरकी बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं जिन्हें मेरा पन्ना नाम दिया जाता है। तो यह विज्ञापन किसके बारे में? देखो बेटा, पहले तो हम विज्ञापन देख लें अच्छे से। जिन बच्चों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं उन्हें हम 6 माह तक फिरकी के अंक उपहार स्वरूप देते हैं। अपनी रचनाएं निम्न पते पर भेज सकते हैं। क्या है ये? तो किसके लिए है यह विज्ञापन? किसके बारे में? किसके बारे में है यह विज्ञापन? फिरकी बाल पत्रिका के बारे में है। ठीक है। फिरकी में बच्चों की क्या किसके लिए कुछ पन्ने होते हैं? दिखाओ तो भैया, किसके लिए कुछ पन्ने होते हैं? बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं। ठीक है, तो रचनाओं के लिए देखो किसके लिए कुछ पन्ने होते हैं? तो रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरकी पत्रिका को उपहार में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे कोई लिखा होगा मेरा पन्ना नाम दें, इस स्तंभ में बच्चों की रचनाएं भेजें और बच्चों को रचनाएं भेजने के लिए प्रोत्साहित। जिन बच्चों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं उन्हें हम 6 माह तक फिरकी के अंक उपहार। ठीक है, फिरकी के 6 माह तक क्या दिया जाता है? अंक फ्री में दिए जाते हैं ना। तो संपादकों को पत्र लिखकर फिरकी पत्री खरीदेगा, फिरकी के लिए पोस्टर बना के कि फिरकी की रचनाएं प्रकाशित करवाकर। तो किसकी? फिरकी में जो अपनी रचना है उनको प्रकाशित करवाकर फिर उनको क्या मिलता है? उपहार में फिरकी पत्रिकाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो घ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती है। इस उत्तर के लिए सबसे सही प्रश्न कौन सा है? मेरा पन्ना कहाँ होता है, कि मेरे पन्ने में क्या प्रकाशित किया जाता है, कि मेरा पन्ना कौन प्रकाशित करता है, कि मेरा पन्ना कब प्रकाशित होता है? तो मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनाएंगे अपन, कि मेरे पन्ना में बच्चों में क्या प्रकाशित किया जाता है? तो क्या प्रकाशित किया जाता है? तो रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है, तो हमारा खा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से भेजने का विलोम शब्द कौन सा है? तो भेजने का विलोम शब्द कौन सा है? भेजना मतलब कि किसी चीज को किसी को देना होता है। ठीक है, तो भेजने के जो होगा तो उसमें क्या होगा? अपन का विलोम प्राप्त करना। ठीक है, कोई भी चीज को लेना हमको, तो हमारा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि आधे खाए हुए फल के टुकड़े के ऊपर बहुत सी चींटियां दिख रहे हैं ना। इस पे फल में बहुत सारी चींटियां लगी हैं, तो इससे चींटी की किस विशेषता का पता चलता है? तो चींटियां कैसे आती हैं? चींटियां सूंघ सूंघ के आती हैं। तो चींटियों की सूंघने की क्षमता कैसी होती है? तीव्र होती है। आपने देखा होगा चीनी का कहीं छोटा सा भी टुकड़ा होता है तो चीनी आ जाती है, चींटी आ जाती है, तो उसकी क्या होती है? सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आप कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं? तो 18 वर्ष के बाद में कौन सा कार्ड प्राप्त कर सकते हैं हम? जन्मदाता पहचान पत्र। ठीक है, बाकी जन्म प्रमाण पत्र तो जन्म के समय ही मिल जाता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड तो सब पहले ही हो जाते हैं, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर वालों का क्या बनता है? मतदान पहचान पत्र। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए चित्र के अनुसार XYZ डिब्बों में कम से कम वजन किसका है? तो किसका वजन देखो सबसे कम है? देखो ये वाला X क्या है? ज्यादा है, ऊपर है। Y क्या है? बराबर है। और Z क्या है? कम है। ये क्या हो गया? ऊपर तराजू होता है उसका वजन कैसा होता है? ज्यादा होता है। तो Z जो हमारा है वो क्या है? सबसे कम है। तो ग ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट। ये देखो दोनों बराबर हैं, ये ऊपर चला गया तो ये वाला क्या है? सबसे ये नीचे आ गया ना, सॉरी यहाँ देखिए X क्या है? ऊपर आ गया है, ये मतलब कि ये क्या है? हल्का है वजन में, तब ऊपर हो गया ना, ये नीचे आ गया, तो X का जो वजन है वो क्या है? सबसे कम है। समझ में आया बच्चों? Z देखो, Z नीचे है, मतलब कि जो ऊपर पहुंच गया है तो इसका वजन क्या है? भारी है ना ये, तब तो नीचे है।
जो भारी होगा वो वस्तु सब क्या होगी, नीचे होगी, जो हल्का होगा उस वस्तु कैसी होगी, ऊपर होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हमारा एक्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, का ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया है, कुछ वर्ष बाद उन्हें खोद कर निकाला गया, तो कौन सी वस्तु सबसे कम परिवर्तन होगा? तो कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा? तो जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं होंगी, कपड़े का थैला भी हो जाएगा, संतरे का छिलका भी हो जाएगा, पेपर प्लेट भी घुल जाए, लेकिन सबसे कम परिवर्तन किस में होगा? प्लास्टिक की जो वस्तुएं होंगी उनमें सबसे कम परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो गा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति के अनुसार चांद का कौन सा चरण क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा? देखो, जो फुल मून है दिख रहा होगा, जो पूरा चांद है, फिर आधा चांद हुआ, फिर कैसा हुआ, फिर उससे भी कम हुआ, फिर अगली बार क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा ना वहाँ पे, तो क्या होगा उसके बाद, देखो इसके बाद क्या होगा, फिर उससे कम होगा, तो इसके बाद सबसे कम कौन सा होगा, ये वाला दिख रहा है ना आपको, तो घ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए और बताइए कि कौन सा नगर भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से पहले तो समझो, ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, पूरब, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो होता है वो पश्चिम होता है, ये वाला जो होता है वो उत्तर होता है, और ये वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है, दक्षिण होता है। तो हमसे कौन सा पूछ रहे हैं, दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग मतलब कि नीचे वाला भाग, तो नीचे वाला भाग कौन सा है, चेन्नई दिख रहा है ना हमको, तो दक्षिणी भाग कौन सा है, चेन्नई। तो हमारा खा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का शौचालय प्रयोग के लिए स्वच्छ और सुरक्षित होता है? तो किस प्रकार का शौचालय, खेतों में खुला शौचालय, गलत बात है। ढका हुआ शौचालय, लेकिन पानी के बिना, अगर पानी नहीं होगा तो फिर पूरा गंदा रहेगा और उसमें बदबू आएगी। ढका हुआ शौचालय लेकिन कैसा, पानी के साथ, पानी होगा तो हम पानी डालेंगे तो फिर वहां पर क्या होगा, गंदगी नहीं होगी। तो ग ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ढका हुआ शौचालय होना चाहिए और किसके साथ, पानी के साथ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मित्र को दस्त और उल्टी हो रही है, आप इसे बेहतर महसूस कराने के लिए कौन सा प्राथमिक सहायता देंगे? तो जब दस्त और उल्टी होती है तो हम कौन सा घोल देते हैं, ORS का घोल होता है। ORS के घोल में क्या होता है, पानी और नमक और क्या होता है, चीनी। ठीक है, तो हम कौन सा घोल देंगे, ORS घोल देंगे, जिसमें क्या होगा, पानी, चीनी और नमक। तो हमारा गा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ठीक है, चित्र हमको दिख रहा है, सबसे पहले पानी के अंदर बीज है। ठीक है, पानी के अंदर बीज है, फिर बी में ऑप्शन में क्या है, पानी में थोड़ा डूबा हुआ बीज है, और तीसरा क्या है, हवा में बीज है। मतलब सी में क्या है, हवा में बीज, बी में क्या है, पानी के ऊपर तैर रहा है, और ए जो है वो क्या है, पानी के अंदर बीज है। तो कौन सी बीज की अवस्था अंकुरण के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी उपयुक्त है, जो पानी के अंदर बीज रहेगा वो अंकुरित करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास का बीज हल्का और रोएदार है, ज्यादातर कपास के बीज निम्न में से सबसे अधिक किसके द्वारा फैलाया जाता है? कैसा है बीज, हल्का है और रोएदार है, तो किसके द्वारा होगा, हवा में हल्का है तो हवा में उड़ उड़ के सब इधर उधर फैल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सबसे अधिक किसके द्वारा फैलाए जाएंगे, तो हवा के द्वारा सर्वाधिक फैलाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप एक लोहे की कील और एक पंख, ठीक है, क्या, एक लोहे की कील और एक पंख पानी की बाल्टी में डालेंगे तो क्या तैरेगा? तो क्या होगा, तो लोहे की कील तो डूब जाएगी, पर पंख क्या होगा, तैरेगा। पंख डूबेगा क्या, देखना करके आप लोग, है ना, पंख क्या होगा, तैरेगा, और लोहे की कील क्या होगी, डूब जाएगी। तो हमारा जो का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि लोहे की कील तैरेगी, एक बार बाल्टी में डाल के देखना दोनों को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ पैसा जमा करवाना चाहता है, इसके लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए? तो हमारे जो पापा रहते हैं वो पैसा जमा करवाने कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं। तो पैसे जमा करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए ग्राफ को देखो। तो हम ग्राफ देख लिया भैया हमने, लकड़ी है ये लकड़ी, ये मिट्टी का तेल, ये कोयला। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं। ये वर्ष कौन सा है, 2006 है। ये वर्ष कौन सा है, 2016 है। ठीक है, तो हमसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे वो देखते हैं। वर्ष 2006 और 2016 के दौरान किन ईंधनों के उपयोग में बढ़ोतरी आई है? तो कौन सी ईंधन के उपयोग में बढ़ोतरी आई है? तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर
यहाँ पर लकड़ी कितनी है, यहाँ पर लकड़ी है अपनी 80 और 90 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा 85, और यहाँ पर कितनी है 70, तो इसमें तो गिरावट आ गई है। ठीक है, मिट्टी का तेल यहाँ पर कितना था 10 था, यहाँ पर क्या हुआ 20, यहाँ पर 20 हुआ। यहाँ पर विद्युत कितनी थी 60 है, और यहाँ पे कितनी है घट गई 50 हो गई। तो किस में बढ़ोतरी आ गई है बताओ तो, 10 से क्या हो गया 20 हो गया ना यहाँ पे, इनमें तो क्या हो गई घट गए ना ये तो दोनों, तो मिट्टी के तेल में क्या हो गई है बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, समझ में आया आपको किस किस में बढ़ोतरी हुई 2006 से 2016 के दौरान किस किस में बढ़ोतरी हुई है। तो हाँ, और ये कोयला भी अपन ने ध्यान नहीं किया, देखो कोयला दिख रहा है ना आपको, ये कोयला ये 5 दिख रहा है यहाँ पर, देखो 5 के बीच में तो कोयला कितना है यहाँ पर 5, और यहाँ पे कोयला कितना हो गया 10 हो गया, दिख रहा है ना ये वाला। तो किस किस में बढ़ोतरी हो गई, एक तो कोयला में और एक मिट्टी के तेल में। तो कोयला और मिट्टी का तेल कहाँ पर है, कोयला और मिट्टी का तेल, देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो हमारा खा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारकों को देखते समय हमें क्या करना गलत है। जब हम कहीं जाते हैं जैसे ताजमहल देखने जा रहे हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो दीवारों पर अपना नाम लिखना कि दिए गए निर्देशों के अनुसार परिसर में चलना, ये तो सही बात है। कचरे के डिब्बे में कूड़ा डालना, ये तो सही बात है। जहाँ अनुमति हो वहीं फोटो खींचना चाहिए, तो ये भी सही बात है। तो दीवारों पर वहाँ पे अपना नाम नहीं लिख के आना चाहिए, तो हमारा खा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे मीना का परिवार वृक्ष में दिखाया गया है, इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये है मीना का परिवार, ये उसकी माँ है और इसके पिता है, ये बहन है, ये मीना है और ये उसका भाई है। तो राकेश की शादी हुई और उसे एक बेटी हुई। ठीक है, जो राकेश है इसकी शादी हो गई और उसको एक बेटी हुई, तो दीनानाथ के साथ राकेश की बेटी से क्या, देखो इसकी जो बेटी होगी वो इसकी क्या हो जाएगी पोती हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी अगर इसकी जो बेटी होगी वो क्या होगी इसकी पोती होगी, तो हमारा जो घा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर से यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, अस्पताल की दूरी 859 मीटर है और बाजार की दूरी 1010 मीटर है, तो इनमें से आपके घर की सबसे अधिक दूरी क्या है। देखो 1 किलोमीटर है, ये तो 1 किलोमीटर में, ये सब किस में है मीटर में है बच्चों। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो कौन सा वाला ज़्यादा है कि 1000 ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, तो क्या है बाजार की जो दूरी है वो 1010 है, तो ये क्या है सबसे ज़्यादा है। तो किसकी दूरी सबसे सर्वाधिक है, तो बाजार की जो दूरी है वो क्या है सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई घड़ी को देखिए, हम घड़ी को देख रहे हैं कितने बज रहे हैं 10 पे है, 10 पे और ये 3 पे काटा, तो कितना हो जाएगा 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं 15 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में, अगर 1 पे होता कितना 5 मिनट, 2 पे होता तो 10 मिनट, ऐसे 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है 1 घंटे पहले क्या समय था, तो 1 घंटे पहले क्या समय हो जाएगा 9:15 हो जाएगा। ठीक है, तो 9:15 देखो किस में बज रहे हैं, तो 9:15 देखो इस घड़ी में, देखो 9:15 हो रहे हैं ना, 9 पे घड़ी है और ये 10, तो हमारा जो खा ऑप्शन है वो कैसा हो जाएगा करेक्ट। अच्छा बताइए तो इसमें कितने बज रहे हैं, ये छोटा काटा किस पे 11 पे घंटा वाला, तो इसमें कितने बज रहे हैं 11, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पहिया साइकिल के 2 पहिए होते हैं और 3 पहिया साइकिल में 3 पहिए होते हैं, तो 2 पहिया साइकिल और 3 पहिया साइकिल में कुल कितने पहिए होंगे, देखो इधर ये 3 पहिए ये 2, तो 3 + 2 बराबर कितने पहिए हो जाएंगे 5 पहिए हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हमारा का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर और आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है, हमको दिया गया है टमाटर का कितना है 18 रुपये और आलू का कितना है 13 रुपये। ठीक है, तो हमें कितना टमाटर चाहिए 2.5 किलो, तो देखो 2 किलो तो कितना हो जाएगा 2 का कर दो 18, तो 2 का 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 से, तो 2 का निकल आया। और आधा का देखो, आधा का करेंगे तो अगर 18 में 1/2 का भाग देंगे तो कितना होगा आधे का 9, तो 2.5 किलो कितना होगा 36 + 9, तो कितना हो जाएगा 45 रुपये का। ठीक है बच्चों, और 1.5 किलो, अब देखो ये कितने का है, ये देखो 1 किलो तो 13 का है, आधा किलो कितने का हो जाएगा, तो आधा किलो देखो 13 का आधा करो मतलब 13 में 2 का भाग दो कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, तो देखो 1 किलो तो 13 का आ गया और हमें कितना चाहिए 1.5 किलो चाहिए, मतलब कि 6.5। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो 19.5, वेरी गुड। ठीक है,
समझ में आया? हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 2.5 किलो टमाटर और 1.5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। तो क्या अब इनको हम जोड़ दें? 45 में अगर हम 19.5 जोड़ दें, इसके साथ दशमलव के बाद कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लगा दें। 5 5 और 9 कितने हो जाएंगे? 14, एक हो जाएगी हासिल, 4 5 6, तो कितना हो गया? 64.50। तो हमारा जो ऑप्शन जो घ है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं और इनमें से 1/5 आम के पेड़ क्या हो गए हैं? पेड़ हैं, तो बगीचे में कुल दूसरे कितने पेड़ होंगे? देखो 100 हैं, 100 में से कितने? 1/5 जो पेड़ हैं वो किसके हैं? आम के हैं। तो काट दो। अब देखो जो गुणा में क्या होता है, गुणा में ऊपर वाली संख्या गुणा ऊपर से, तो 100 का 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 100/5। और भाग देंगे, बटे का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग। अगर 100 में 5 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, भाग दे के देखना। अब 20 पेड़ जो हैं वो आम के हैं, तो शेष कितने पेड़ दूसरे होंगे? तो 100 में से अगर 20 पेड़ आम के हैं तो बाकी कितने बचे? 80। तो 80 पेड़ क्या होंगे? वो दूसरे पेड़ होंगे। तो 80 हमारा जो गा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इससे आगे के क्वेश्चन हम इस प्रश्न पत्र के अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।